हेलो दोस्तों, ये आप जो स्कोर देख रहे हैं 93.32, ये मेरा ही स्कोर था। ये जब मैंने 2018 में पेपर दिया था तब मैंने पेपर पास किया था। जब मैं शॉर्ट लिस्ट होता तो ये तब का मेरा स्कोर है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि आप भी इतना स्कोर आसानी से कर पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतप्रकाश पचौरी, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो रेलवे की जो भी तैयारी है, जो जो भी आपके पेपर हैं, सबके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आज एक नई वीडियो है। आज हम बात करेंगे आखिर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं जिससे आप भी अपना स्कोर एक सेफ स्कोर लेके आ सके और ताकि आपकी भी ज्वाइनिंग हो सके। आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल्स में बता पाऊँ उससे पहले कुछ पॉइंट्स भी बताया था ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ पाए आप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2018 में जब ये फॉर्म आए थे, तब जो फॉर्म थे लगभग 1 करोड़ 89 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें कुल पोस्ट थी 62,907। अगर मैं आपके एवरेज की बात करता हूँ तो एक बच्चे का एवरेज था वो आपका 300 था, यानी 300 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। अब समझ के चलिए कि कंपटीशन कितना टफ है। अगर मैं 2019 की बात करता हूँ तो 1 करोड़ 15 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें जो पोस्ट थी 1,03,760। अगर मैं इसमें एवरेज की बात करता हूँ तो आपका 110 बच्चे का एवरेज था। और 2018 में जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया था लगभग 1 करोड़ 89 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। और अभी 2019 के बाद 2025 में 6 साल के बाद भर्तियां निकली। तो आप ये मान के चलिएगा इस बार भी भर्तियों जो बच्चों के फॉर्म फिल करने की संख्या वो लगभग 1.5 करोड़ मान के चलिएगा आप। अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूँ तो अभी जो वैकेंसी है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, वो आपका 58,242 का आया है, क्योंकि अभी तक कोई भी सीट बढ़ने की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी तक जो पदों की संख्या आपकी 58,242 है। और आप अगर एवरेज 1.5 करोड़ भी मान के चलते हैं तो 1.5 करोड़ के हिसाब से 257 बच्चों का एवरेज होता है। ये एवरेज बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन है आज के टाइम में अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जाते हैं तो अब हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है कि हम तैयारी किस हिसाब से करें ताकि हमारी जो सीट है वो कन्फर्म हो जाए और हमारा भी सिलेक्शन हो सके। तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा। मैं ये पेपर 2 बार पास कर चुका हूँ। 2018 वाला ही मेरी जो मैं आपको मेरा अपना स्कोर दिखा रहा हूँ 2018 वाला है, जिसमें मेरा स्कोर 93.32 था। उसके पहले भी मैंने 2014 में पेपर दिया था, तब भी मेरा पेपर पास हुआ था। और करने का आपका तरीका है, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो आपका मैथ रहेगा जो कि 25 नंबर का है, साइंस रहेगी 25 नंबर की, और रीजनिंग रहेगी 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की। यानी आपके 4 सब्जेक्ट हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी तैयारी कैसे करनी है ताकि आपका एक सेफ स्कोर हो सके, इजिली आपकी जो नौकरी है वो पक्की हो सके। तो सबसे पहले आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन आपके लिए टफ रहेगा, क्योंकि आप पहली बार पेपर देने जाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं पढ़ाई की कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आपका जो स्कोर है वो 80 प्लस जाए, तो मैं आपको बताता हूँ मैं किस हिसाब से अपनी तैयारी करता था। और मेरा जो आपने स्कोर देखा है 93.32 था। तो मैं आपको वही स्ट्रेटजी आपको शेयर करता हूँ कि मैं किस हिसाब से तैयारी करता था उन दिनों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। मैथमेटिक्स आपका 25 नंबर का आता है और रीजनिंग आपकी 30 नंबर की आती है, यानी दोनों को मैं टोटल कर देता हूँ आपको लगभग 55 नंबर होते हैं। तो 55 में से आपको कम से कम 50 सही करने ही करने हैं। जो जो भी क्वेश्चन हो जिस पर आपको डाउट लगता हो, आप वो क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए, लेकिन गलत मत कीजिएगा। अगर गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। पता चला कि आपने जो इतनी मेहनत से स्कोर किया है वो भी आपका चला जाएगा। तो जिनका भी मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर है तो कोशिश कीजिए कम से कम आपके 22 नंबर आपके वहां कंप्लीट करने ही करने हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो 30 में से आप 28 कर लीजिएगा, यानी टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तब भी आपका 50 ही होता है। अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा ठीक है तब 23 तक कर लीजिएगा। और रीजनिंग आपके 27-28 तो आपके होने ही चाहिए, यानी टोटल आपका 50-51 50-51 आपका इन 2 सेक्शन में आना ही चाहिए। और इसके लिए आपको अगर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइमिंग आपका 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को स्टार्ट हो जाएगा, दोपहर 10 बजे तक लगभग 4 घंटे, शाम को 6 बजे पढ़िएगा, और रात के 10 बजे तक लगभग आपके 4 घंटे, टोटल आपके 8 घंटे होते हैं। बीच का जो टाइम रहेगा वो आप अपने मैथमेटिक्स और अपने जो रीजनिंग है उसके पेपर प्रैक्टिस के लिए रखिएगा। मैं जो तैयारी करता था तो सुबह जग के कंप्लीट करना। और मैं आपको बता दूं अभी ये 8 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी तो आपकी जो फॉर्म की जो डेट है 23 तारीख है। तो अभी से आप तैयारी कर दीजिएगा साइंस और जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि ये तो आपको पता चल चुका है कि हाँ ये आपके पेपर में आना ही आना है।
मैं आपको तैयारी बताया तो तैयारी कैसे करनी है। तो 25 नंबर की आपकी साइंस आएगी और 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस, तो टोटल आपका 45 नंबर का स्कोर आएगा। और 45 में से आपको कम से कम 30 प्लस करना है, क्योंकि 50 आपके उन दोनों में आ जाएंगे, 30 आपके इसमें, यानी 80 आपका हो ही जाएगा, यानी 80 प्लस आप स्कोर करते तो आप सेफ जोन में। और आप एक सेफ जोन भी देख लीजिए कौन से जो मेरिट है लास्ट टाइम किस पे कितने पे गई है, तो उस हिसाब से फॉर्म भी फिल कीजिएगा। तो मैं तैयारी के लिए बता दूं, आप साइंस के लिए ऐसा कीजिएगा, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, कोई भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और आप डेली 50 क्वेश्चन सुबह लिखिएगा, डेली 50 क्वेश्चन शाम को लिखिएगा, यानी एक दिन में 100 क्वेश्चन आप लिखिएगा। आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, फिजिक्स के लिख लीजिएगा, यानी कि आप 30 दिन काम करते हैं, आपने 50, अगर आपने एक दिन में 100 क्वेश्चन लिखे तो एक महीने में 3000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। लिखना आपको डेली है, नोट्स आपको डेली तैयार करने हैं। आप 2 घंटे सुबह लिख लीजिएगा और 2 घंटे याद कर लीजिएगा, 4 घंटे आपके कवर हो जाएंगे। शाम को 2 घंटे लिख लीजिएगा और 2 घंटे याद कर लीजिएगा, 4 घंटे आपके कवर हो जाएंगे। और याद आपको डेली करना है, आप डेली याद कीजिएगा जो भी आप लिख रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा वर्डन ना रहे। जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा तो आपको एक प्रेशर बढ़ता चला जाता है पेपर को लेके। तो अभी से आप तैयारी करके जाएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा नहीं रहेगा और इजिली आपकी तैयारी अच्छी भी हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, वहां से भी आप कोशिश कीजिएगा कि जो 50 क्वेश्चन है डेली के हिसाब से लिख लीजिएगा और 50 क्वेश्चन शाम को, यानी पिछले 6 महीने के आपको निचोड़ मिल जाएंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे। किसी पे भी जाके आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन और कम से कम आप 1000 क्वेश्चन आप जनरल अवेयरनेस के तैयार कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मात्र 20 नंबर के आएंगे आपके। 1000 में से कम 20 नंबर आपके वहां फंस जाएंगे बड़े आराम से। अब 20 में से कम 15 मार के चलिएगा, 15 आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। और साइंस के 25 नंबर का है, जब आपके पास 3000 क्वेश्चन होंगे तो 20 नंबर आप यहाँ से भी लेके आ जाएंगे, यानी 20 नंबर वहां से, 15 नंबर यहाँ से, 35 आपके यहाँ से हो जाते हैं और 50 नंबर आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो जाते हैं। स्कोर के आपका कम से कम 85 और आप इजिली सेफ जोन में आ जाएंगे और आसानी से आपका पेपर पास हो जाएगा। और ये तैयारी आपको पहले ही दिन से डे 1 से करनी है, यानी सुबह 4 घंटे यानी 2 घंटे नोट्स तैयार करना और 2 घंटे याद करना, शाम को 2 घंटे नोट्स तैयार करना, 2 घंटे याद करना, और याद आपको डेली करना है। बीच का जो टाइम बचता है उसमें आप अपना पेपर प्रैक्टिस कीजिएगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। जो आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं वो छोड़ दीजिएगा, जो गलत क्वेश्चन होते हैं उन्हें अलग पेज पे लिखिएगा और उससे संबंधित फिर कोई, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपका मान लीजिए कोई सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, 3 साल का कोई ब्याज दे दिया, उसका अंतर पूछ लिया, मान लीजिए कैसे भी करके वो गलत हो गया इजिली क्वेश्चन, आप उसी दिन आप 50 क्वेश्चन निकालिए उसी टॉपिक से संबंधित, फिर आप अगले दिन पेपर प्रैक्टिस कीजिए। किसी और टॉपिक से आपका गलत होता है तो आप फिर उसके 50 क्वेश्चन निकाल लीजिए, फिर आप अगले दिन पेपर प्रैक्टिस करने बैठेंगे, फिर किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, 50 क्वेश्चन फिर आप उसके करेंगे। तो मैं आपको बोल सकता हूँ डेफिनेटली 3 दिन के बाद चौथे दिन जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इजिली आप तैयारी कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी मेरी थी तैयारी करने की, यानी कि सुबह 4 घंटे नोट्स तैयार करना उसमें, और नोट्स आपके डे 1 से तैयार करने हैं। आज से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा और बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। हाँ, टाइम आपका वहां टाइम टेकिंग रहेगा, पेपर टफ नहीं आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, केवल आपको मेंटेन करने हैं पेपर। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, टाइम से ही अपना जो नोट्स वगैरह वो कंप्लीट कर लीजिएगा और याद आपको डेली करना है। मैथ और रीजनिंग इजीली आपको पूरे नंबर देके जाएंगे। अगर आपका और भी अच्छा है मैथ और रीजनिंग तो हो सकता है कि 55 में से आप दोनों को मिला के, मैथ और रीजनिंग दोनों 55 नंबर के आएंगे, दोनों को मिला के लगभग 50-52 नंबर भी आप कर सकते हैं। और बात रही साइंस रीजनिंग की तो 45 में से 30 नंबर तो आप इजिली ले ही आएंगे। इतने आपको सिर्फ सही वाले क्वेश्चन करने, गलत वाले नहीं करने। गलत वाले क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इजिली आपका हो जाएगा। अगर आप 90 मिनट में 90 क्वेश्चन भी मान के चलते हैं, 10 क्वेश्चन भी आप स्किप कर देते हैं तो आप 90 में 85 कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा घर पे इतनी प्रैक्टिस करके जाइए कि सही क्वेश्चन ही हो वहां पे आपके, और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी की बात नहीं। तैयारी मन से कीजिएगा। कुछ अगर आपको जानना हो, कुछ पूछना हो वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और रेलवे की जो वीडियोस हैं, जो रेलवे की जो जुड़े हुए नोटिफिकेशन है, अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको मिलते रहेंगे। और रेलवे से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।